अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। अब मात्र 888 रूपए के EMI पर घर ले जाएं। LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप, जिम्मी सेल्स के ऊपर, नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक फिर ज्वलंत मुद्दे को लेकर के सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के लीडर कमलेश सिंह के पास बैठे हुए हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जिस तरीके से हमारे देश में बुलडोज़र की चर्चा हो रही है और ये बुलडोज़र भारत का कहीं ना कहीं प्रतीक चिन्ह बनते जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले बार जब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री आए हुए थे हमारे यहाँ, वो भी बुलडोज़र पे बैठ करके और फ़ोटो वगैरह शूट करवाया। तो ये बुलडोज़र की जो संस्कृति है, जो इधर के कुछ महीनों से शुरू हुई है, क्या ये हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के उस समाज के लिए जो हमेशा ही एक साथ रहा है और रहने में विश्वास करता है, क्या ये सही है? क्या वाकई जिसने भी अपराध किया है उसके लिए कानून की धाराएं हैं, IPC की धाराएं हैं? क्या उन धाराओं में, क्या हमारे संविधान में बुलडोज़र का कहीं जिक्र है? तो ये जानकारी तो हमें उतनी नहीं है जितनी शायद एक कानून के जानकार अधिवक्ता की होगी। तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर के हम कमलेश जी के पास बैठे हुए हैं और कमलेश जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आज जिस तरीके से बुलडोज़र को एकदम प्राथमिकता के साथ हर जगह चर्चा हो रही है, क्या ये हमारे देश के लिए शुभ है या कहीं हमारा देश कहीं और जा रहा है? देखिए, अगर भय क्रिएट करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है तो ये तो गलत है। अब रहा बात की इंक्रोचमेंट के वजह से अगर कहीं कहीं बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको भी इंक्रोचमेंट हटाने का तरीका है। प्रॉपर नोटिस दिया जाता है पार्टी को, उसको एक समय दिया जाता है, उसमें उसके पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद संतुष्टि असंतुष्टि होने के बाद कोई कार्रवाई की जाती है। आनन फानन में ये कार्रवाई नहीं होता। अभी जो बुलडोज़र चल रहा है ऐसा लगता है कि बाइस्ट होकर चल रहा है। क्योंकि अभी राजस्थान में हम देखें एक मंदिर तोड़ा गया, वो 300 वर्ष पुराना मंदिर है। तो अगर वो इंक्रोचमेंट के क्षेत्र में आता भी होगा तो 300 वर्ष से है। आज के डेट में जितना भी कानून है, चाहे लिमिटेशन एक्ट हो, चाहे एडवर्स का कानून हो, चाहे इजमेंट राइट का कानून हो, सब उसके पक्ष में खड़ा हो गया है। उन सारे कानूनों को धत्ता बताते हुए उसको तोड़ा गया है। कानून कहता है ना भाई कि यदि आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा किसी ज़मीन पर 30 बरस से है या उससे अधिक से है तो आपका एक रैयती अधिकार खड़ा हो गया। वो तो 300 बरस से है, पहली बात। और क्या आज के प्रशासन के पहले के लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये ज़मीन इंक्रोचमेंट में है या कि नहीं है? दूसरी बात, या तो वो प्रशासन के लोग गलत हैं या वर्तमान प्रशासन के लोग गलत हैं।
और 4-5 एक्ट को, उस बिल्डिंग को तोड़ने का मतलब हुआ कि 4-5 एक्ट को तोड़ दिया गया। उसमें जो बातें वर्णित हैं कि किस परिस्थिति में क्या तोड़ा जाता है, उसका जो लिमिटेशन है, उसका जो कानून है, उस सारे कानून को धत्ता बरताते हुए उसको तोड़ा गया, जो गलत है। कमलेश जी, आपको नहीं लगता कि जो भाजपा की सरकार है उस मंदिर को लेकर के भी लगातार बहुत सारी बातें हुई जब वो मंदिर टूटा था, लेकिन बाद में जब उसकी कुछ सच्चाई सामने आना शुरू हुई तो उसमें पता चला कि ये तो भाजपा के जो नगर निकाय के जो चेयरमैन हैं उनका वो बहुत पुराना फैसला था। वो सारे फैसले भी वहाँ के कलेक्टर ने सामने रख दिया कि ये तो सभी धर्मों को बैठा करके बातचीत हो चुकी थी, एक सहमति बनी थी शहर के विकास के लिए, और उसमें ये तय किया गया था कि इसको तोड़ना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मंदिर, मस्जिद और ये रामनवमी के जुलूस और ये सबको मिला करके भारतीय जनता पार्टी देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है? माहौल को बिगाड़ने का नहीं, हिंदू वोट पोलराइज करने का प्रयास उसका सतत है, जारी रहता है। वो ऐसा काम करते रहती है जिससे हिंदू सेंटिमेंट को जागृत रखा जाए। चूँकि हिंदू सेंटिमेंट जागृत रहेगा तो वोट ले पाने में सुविधा होगी, और इस नाते इस तरह के, भले ही चाहे देश किसी गर्त में चला जाए, महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पूरा तरीके से फैला हुआ है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही। अब देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अब मुद्दा रहा नहीं। अगर ये मुद्दा रहता तो भाजपा की सरकार कब की चली गई होती। अभी लोगों के जेहन में दूसरा बात आ गया है। वो लोग जो फीलिंग्स डेवलप कर रहा है बुलडोजर का या हिंदू मुस्लिम का, या उसमें कुछ हद तक वो लोग सफल है और उसका लाभ वो लोग ले रहा है। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435633। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। क्या आने वाला समय ये भी माना जाए कि आने वाला जो 24 में चुनाव होने जा रहा है और आप जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उससे लगता है कि आपने तो सीधे बीजेपी को नहीं, जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है कि जो उनका मुद्दा है उस मुद्दा से आम जनता का भला होने वाला नहीं है। महंगाई से निजात मिल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार से निजात मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर कितना दिन कैरी किया जाएगा, धीरे धीरे जनता समझ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मुद्दा पर, विकास के मुद्दा पर वोटिंग होगा। आपको लगता है कि देश की जनता विकास पे कुछ सोचेगी? बिल्कुल सोचेगी, और नहीं सोचेगी तो गर्त में जाएगी। सोचना ही चाहिए, सोचना ही पड़ेगा।
अब तो सोशल मीडिया पे लगातार आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि हम श्रीलंका जिस रास्ते गया हुआ है हम उसके बहुत करीब हैं। पहले देश विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में था और अब आज के डेट में उससे भी नीचे घाना वाना के जो राष्ट्र हैं उसकी श्रेणी में आ चुका है। ये हमारी आर्थिक स्थिति, आर्थिक दिवालियापन है। हम डिटोरिएट किए हैं। बीपीएल में लोगों की संख्या बढ़ी है। आप देखे होंगे शहर के अंदर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हुई है। हर चीज़ का दाम गिरा है। मतलब जो चीज़ मार्केट में कहीं ना कहीं घर चलाने में जो घर की जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं कटौती हो रही है। पॉकेट भारी हो गया। आप सीमेंट खरीदने जाइए, सरिया खरीदने जाइए, बालू खरीदने जाइए, डीजल पेट्रोल गैस पर तो काफ़ी चर्चा हो गई। वो तो हाँ, आप किसी चीज़ पर जाइए और जो लोग मेरी बात सुन रहा है उसको ध्यान से सुने। अगर वो पूर्व के 2, 4, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना के पहले के रेट से दोगुना नहीं हो गया है तो जो कहिए यही तो आवश्यकता की चीज़ है। अब बताइए, जब आपके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पेट में भोजन नहीं होगा, तो आप बुलडोज़र के नाम पर या भगवान के नाम पर और मंदिर के नाम पर कब तक जिंदा रहिएगा। आजकल एक और सिस्टम ये बना हुआ है कि हनुमान चालीसा, आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, घर में आप भी पूजा करते होंगे, हम भी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा आप भी पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते होंगे। ये कहा कि अब हम हनुमान चालीसा अपने घर में नहीं पढ़ेंगे, विरोधी जो है उसके घर के दरवाजे पे बैठ के पढ़ेंगे और उसकी औकात हम ये भी कह देते हैं। अगर प्रेम से अगर हम आपके दरवाजे पे आकर के हनुमान चालीसा प्रेम से कि कमलेश जी हमें आपके घर के आगे हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो शायद उसमें आप भी शामिल हो जाइएगा। लेकिन हम ये कहें उंगली दिखा कर कि कमलेश जी आपकी औकात है तो हमें रोक लीजिए, हम आपके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो बात कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। ये माहौल बिगाड़ने का एक तरीका है। इसमें भी वोट पोलराइज करने का कहीं ना कहीं उद्देश्य है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव जी कांग्रेस और शरद पवार के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। भाजपा के लोग को वहाँ छटपट्टी है सरकार चलाने के लिए। अब एक निर्दलीय सांसद हैं वहाँ, उन्होंने मुद्दा उठाया कि हम उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर उनकी औकात हो तो हमें ये तो संविधान के विरुद्ध है। औकात की बात तो अलग है। औकात तो उसकी इसी से पता चलता है कि महाराष्ट्र का सीएम है, आप सांसद हैं, उसके घर के सामने हम हनुमान चालीसा, तो माहौल बिगाड़ने वाली बात है। और ये मेंटल केस भी है। मेंटल केस इसलिए कहा जाएगा कि कल होकर हम कहने लगें कि हम मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या कोई मुसलमान कहने लगे कि मंदिर के सामने जाकर हम नमाज पढ़ेंगे, तो मेंटल केस हुआ। इसमें तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। उसको तो उल्टा टांग के मार के बंद कर देना चाहिए जेल के अंदर, जो भी इस तरह का कुकृत्य कर रहा हो या जो इस तरह के सोच रखता हो। अच्छा, एक ताज़ी घटना घटी है कि कल अयोध्या में 11 लोग थे, 7 लोग पकड़े गए हैं और सीसीटीवी के आधार पे वहाँ के पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी जागरूक है और वो एक समय रहते उन लोगों को कानून के शिकंजे में पकड़ लिया। मस्जिद के सामने ये 7 लोग पूरा मुंह लपेट करके और जा करके उनके धर्म ग्रंथ को फाड़ के फेंका, फिर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मस्जिद के सामने। ये क्या चल रहा है कि देश के जो माहौल है, जो भाईचारा है, एक तो वो ख़त्म करने की साजिश चल रही है और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अब इन लोगों ने जो देश के माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, क्या अब इनके घरों पे जो पिछले दिनों से लगातार चर्चा हो रही है कि जो पत्थर चलाएगा, जो देश के माहौल को बिगाड़ेगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, तो क्या इन लोगों के घर पे बुलडोजर अब चलेगा? यहाँ राजनीति होगी। दंगा होता है तो दोनों पक्ष जिम्मेवार होते हैं और प्रशासन को चाहिए कि अगर पनिश करना चाहे तो दोनों पक्षों को करे। प्रशासन तो अपना काम किया है, उसमें हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि 7 लोगों को तुरंत सीसीटीवी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 लोग फरार हैं,
वो भी आ हाँ, तो वो ठीक है। अगर वहाँ मुंह बांध कर घूम रहे थे, प्रशासन उनकी अरेस्टिंग की है, उनकी पिटाई कर रही है, तो स्वागत योग्य बात है। प्रशासन तो सवाल अब ये उठता है कि क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर बाबा का? देखिए, बुलडोजर चलाने का प्रोविजंस है। यदि कोई अपराधी अपराध करता है और फरार हो जाता है तो उस पर वारंट इशू होता है, उसके बाद भी पकड़ में नहीं आता है, बता रहे हैं, तो एक 82 की प्रक्रिया चलती है। उसके घर के सामने एक 82 चिपका दिया जाता है। उसका मतलब हुआ कि अगर अब भी आप सरेंडर नहीं करेंगे तो 82 चिपकाने के बाद सीआरपीसी में 82 का जो प्रोविज़न है, तब 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की जाएगी आपकी संपत्ति की। ये तरीका है। वारंट देन 82 इशू होता है और 82 इशू होने के 1 माह के पश्चात 83 इम्प्लीमेंट होता है, तो उसको कुर्की कहते हैं। और कुर्की में बुलडोजर वगैरह चलता है। कुर्की 2 तरह का होता है, एक सिंबॉलिक भी हो जाता है अगर मैनेज्ड कुर्की हुआ, और वरना या तो आप सरेंडर करें या आपके मकान को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। ये प्रोविजंस है। तो यहाँ तो प्रक्रिया नहीं ना होती है, यहाँ तो सीधे बुलडोजर चलता है। नहीं, प्रक्रिया होनी चाहिए। उसमें 82 सीआरपीसी का पालन होगा। 82 सीआरपीसी जिस दिन कोर्ट आदेश करेगा उसको ले जाकर उस मकान के सामने चिपका दिया जाएगा। आज जिस तरीके से सरकार, भारत सरकार, जहां मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आज जिस तरह से काम करने का जो तरीका है, आपको क्या लगता है कि ये देश का माहौल, जो हमारी एक परंपरा रही है कि भाईचारगी की, वो सुरक्षित है या वो खतरे में दिखाई दे रहा है? नहीं, भाईचारा तो पहले से बहुत कम हुआ है। इसका कारण है कि जब देश के प्रधानमंत्री ही ईद के समय बिजली की बात और दिवाली के समय बिजली की बात सार्वजनिक मंच से उठाते हों, तो भाईचारा कम हुआ है। और जब ऊपर का तंत्र इस तरह का काम करता है तो नीचे के तंत्र आते आते लोग उच्छृंखल हो जाते हैं। तो उच्छृंखलता बढ़ी है, वो दोनों कम्युनिटी में बढ़ी है। और आज के डेट में एक दूसरे को संदेह के दृष्टि से, एक दूसरे को उपहास के दृष्टि से, एक दूसरे को ईर्ष्या के दृष्टि से लोग देख रहे हैं, और ये बातें सब जग जाहिर है। चलिए, जिस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे थे, कमलेश जी ने बड़े शांत स्वभाव से और बड़े तरीके से बताया कि जिस चीज़ को आज जिस तरीके से सरकार अपना काम कर रही है, उसमें कहीं न कहीं जो हमारी एक ऐतिहासिक विरासत थी भाईचारा की, वो कहीं न कहीं छिन्न भिन्न हो रही है। और हमें किसी भी हालत में इस भाईचारा को बचाना होगा। और रही बात कि कहीं कोई गलती करता है तो उसके लिए कानून है, कानून में बहुत सारे हमारे धाराएं हैं, लेकिन कहीं उस तरह से अगर मन मर्जी के हिसाब से कानून चलेगा तो ये तो ठीक है, आज आप सत्ता में हैं, आज आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब क्या होगा? और उस समय यही जो बोया है आपने, वो कहीं काटना पड़ गया तो बड़ा हमें लगता है कि बड़ा परिस्थिति बड़ा उलट हो जाएगी। तो देखना है कि अब हमारे देश की जो भाईचारा है, उसको कायम रखने के लिए नेता अपनी गलती को सुधारते हैं या जिस रास्ते वो आगे बढ़ चुके हैं उसी रास्ते वो और आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144।